हम 140 दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका और इतना ही नहीं टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो 21 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। आज हम बात करेंगे इंडिया और मलेशिया के 5G डिप्लॉयमेंट मॉडल की। यानी दोनों देश का लक्ष्य एक ही था, यानी फास्ट इंटरनेट और भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार 5G नेटवर्क बनाना। लेकिन दोनों ने अलग अलग पॉलिसी, स्पेक्ट्रम स्ट्रेटजी और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल अपनाया। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि बीएसएनएल आज प्राइवेट ऑपरेटर से पीछे क्यों है। क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीति है या फिर टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, स्पेक्ट्रम एलोकेशन और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस और नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन जैसे कई बड़े कारण हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी पक्षपात के पूरे विषय को गहराई से समझते हैं। यानी दोस्तों, अगर आज दुनिया में किसी टेक्नोलॉजी ने सबसे तेज बदलाव लाया है तो वह है 5G टेक्नोलॉजी। लेकिन 5G सिर्फ फास्ट इंटरनेट नहीं है, यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस IoT, स्मार्ट सिटीज, ऑटोनोमस व्हीकल और इंडस्ट्रीज 4.0, क्लाउड कंप्यूटिंग, रिमोट हेल्थ केयर और भविष्य की पूरी डिजिटल इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन है। और यही वजह है कि लगभग हर देश अपनी जरूरत और इकोनॉमिक कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग टेलीकॉम स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। अगर हम मलेशिया और इंडिया की बात करें तो दोनों देशों ने बिल्कुल अलग 5G डिप्लॉयमेंट मॉडल चुना। मलेशिया ने शुरुआत में सिंगल होलसेल नेटवर्क यानी SWN मॉडल अपनाया। यानी सरकार ने डिजिटल नेशनल ब्रॉडबैंड नाम की एक DNB नाम की कंपनी गवर्नमेंट खुद बनाई। यानी DNB को पूरे देश में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। मतलब कि स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट करना, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, फाइबर बैकहॉल और कोर नेटवर्क और टावर डिप्लॉयमेंट पहले DNB ने तैयार किया। उसके बाद प्राइवेट ऑपरेटर जैसे कि सेलकॉम, डीजी, मैक्सिस और TM और यू मोबाइल ने उसी नेटवर्क को होलसेल एक्सेस के माध्यम से इस्तेमाल किया। इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फायदा यह था कि हर कंपनी को अलग अलग टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर को सभी ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते थे। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स काफी कम हुआ और नेटवर्क तेजी से तैयार हुआ और रूरल एरिया तक कवरेज जल्दी पहुंच सकी। लेकिन हर पॉलिसी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। अगर पूरा देश एक ही नेटवर्क पर निर्भर हो जाता है तो कंपटीशन सीमित हो सकती है, ऑपरेटर के बीच इनोवेशन की गति कम हो सकती है। इसी कारण से मलेशिया अब धीरे धीरे डुअल नेटवर्क और कॉम्पिटिटिव मॉडल की ओर बढ़ रहा है। यानी उन्होंने समय के साथ अपनी पॉलिसी में बदलाव किया। यानी इंडिया का मॉडल। अब बात करते हैं भारत की। यानी भारत ने बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी अपनाया। यानी सरकार ने पहले स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराया। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ों रुपए देकर के ऑक्शन स्पेक्ट्रम को खरीदा और इसके बाद हर ऑपरेटर ने अपना अलग अलग 5G नेटवर्क तैयार करना शुरू किया। यानी कि हर कंपनी अपना रेडियो इक्विपमेंट, अपना कोर नेटवर्क, अपना फाइबर बैकहॉल और सेल साइड और ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार कर रही है। और इस मॉडल का सबसे बड़ा फायदा है कंपटीशन। यानी कि कंपटीशन होने का मतलब है कि हर ऑपरेटर बेहतर स्पीड और बेहतर कवरेज और बेहतर लेटेंसी और बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। नई टेक्नोलॉजी जल्दी आती है और इनोवेशन तेज होती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। यानी जब हर ऑपरेटर अपना अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डुप्लीकेशन बढ़ जाती है और एक ही इलाके में कई टावर बनते हैं और कई बार एक ही रूट पर अलग अलग फाइबर बिछाई जाती है। यानी कि इससे कुल इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ जाती है। यानी कि इंडिया में कंपटीशन को प्राथमिकता दी जबकि मलेशिया ने शुरुआत दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को दिया। क्या मलेशिया का मॉडल भारत में सफल हो सकता था? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मलेशिया की पॉपुलेशन यानी लगभग 3.5 करोड़ है जबकि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा है। मलेशिया का एरिया भी भारत से काफी छोटा है। भारत में लाखों टेलीकॉम साइट्स हैं, हजारों किलोमीटर फाइबर नेटवर्क है, सैकड़ों शहर और लाखों गांव हैं। इतने बड़े देश में एक ही गवर्नमेंट कंपनी द्वारा पूरे नेटवर्क बनाना आसान नहीं होता। यानी दूसरी तरफ मलेशिया जैसे छोटे देश में शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा प्रैक्टिकल साबित हुआ और इसीलिए दोनों देशों की तुलना करते समय पॉपुलेशन, जियोग्राफी और मार्केट साइज को समझना बहुत जरूरी होता है। सबसे बड़ा सवाल है कि बीएसएनएल पीछे क्यों रह गया। यह सवाल हर भारतीय के मन में आता है। बहुत लोग इसका जवाब सिर्फ राजनीति में ढूंढने लगते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस करें तो कई बड़े कारण भी सामने आते हैं। फर्स्ट रीजन है लेट 4G डिप्लॉयमेंट करना। जहां पे प्राइवेट ऑपरेटर अपना 4G और 5G डिप्लॉय कर रहा था, वहां पे बीएसएनएल कई जगह अभी भी 2G और 3G डिप्लॉयमेंट पर काम कर रहा है। जब तक बीएसएनएल 4G रोल आउट शुरू किया तो मार्केट में 5G और 6G की दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका और इतना ही नहीं, भारत आज मेड इन इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि भारतीय कहते हैं ग्रो मोर। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा
मेट्रो नेटवर्क वाला देश है, लेकिन हम भारतीय इससे भी संतुष्ट नहीं है। जारी हो चुकी है। यानी दूसरा कारण है स्पेक्ट्रम एलोकेशन, यानी प्राइवेट ऑपरेटर ने समय पर स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हिस्सा लिया। वहीं बीएसएनएल को कमर्शियल ऑक्शन की बजाय बाद में गवर्नमेंट द्वारा स्पेक्ट्रम एलोकेशन किया गया। इस डिले का असर पूरे नेटवर्क अपग्रेड पर पड़ा। वहीं पर अगर ये देखा जाए आपके पड़ोसी देश यानी चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां पे सरकारी ऑपरेटर जो है, वहां की कंपनियां जो है अपने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देती हैं और उनका इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो, एयरटेल हर साल हजारों करोड़ों रुपए नेटवर्क एक्सपांशन और फाइबराइजेशन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और डेटा सेंटर पे, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G रोल आउट पर खर्च करते हैं। वहीं बीएसएनएल गवर्नमेंट बजट पर निर्भर रहती है, यानी कि हर बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल और फाइनेंशियल क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। और यही वजह है कि आज हमारा गवर्नमेंट का टेलीकॉम सेक्टर यानी इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर आज बहुत पीछे है। तो क्या उनको मलेशिया का स्ट्रेटेजी अपना लेना चाहिए? उन्होंने अपना खुद का जो है 5G नेटवर्क तो नहीं बनाया, यानी प्राइवेट को सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई है। तो क्या उनको प्राइवेट से अपना शेयरिंग मॉडल ले लेना चाहिए? अगर कितने लोगों को लगता है कि शेयरिंग मॉडल जो है उनसे प्राइवेट सेक्टरों से बीएसएनएल को ले लेना चाहिए, ये कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि ले लेना चाहिए तो भी कमेंट करके बताइए, अगर नहीं लगता है तो उसको भी आप रीजन के साथ कमेंट करके बताइए, लेकिन जरूर बताइए। क्या बीएसएनएल की वापसी संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ बड़े कदम लगातार उठाने होंगे। अभी उनको शुरुआत में मलेशिया का स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर से अपने बीएसएनएल को शेयरिंग नेटवर्क करना चाहिए, यानी 5G डिप्लॉय करना चाहिए और 4G को पूरी तरह से स्टेबल करना चाहिए। उसके बाद तेजी से 5G का रोल आउट करना चाहिए। अगर यह लगातार होता है तो बीएसएनएल भविष्य में मजबूत भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, अगर निष्पक्ष होकर के देखें तो मलेशिया और इंडिया दोनों ने अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लिया, लेकिन मलेशिया ने शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मॉडल अपनाया और कहने का मतलब कि 5G टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट अपना खुद का अधिकार और सिक्योरिटी जो है हैंडल करना चाहती थी। वहीं पे इंडिया ने कंपटीशन टेलीकॉम मार्केट मॉडल अपनाया, यानी मलेशिया का उद्देश्य था कॉस्ट को कम करना, लेकिन भारत का उद्देश्य था कंपटीशन को बढ़ाना। यानी दोनों मॉडल के अपने एडवांटेज हैं, दोनों की अपनी लिमिटेशन भी है। और जहां तक बीएसएनएल की बात है, उसकी चुनौतियां सिर्फ राजनीति ही है, क्योंकि इस पूरे की पूरे 100% जो है डिसीजन राजनीति पे डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब है कि आप बाकी समझ सकते हैं, बाकी आगे मैं पॉलिटिकल और राजनीतिक वर्ड नहीं बोलूंगा और आप खुद समझ सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।